शलोम हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूँ। सब लोग जो ये संदेश सुनने वाले हैं, जो YouTube में वीडियो में सुनने वाले, प्रभु तुमको सचमुच एक अनुग्रह दे। ये महत्वपूर्ण विषय समझने के लिए आज हमारा विषय है हमारा दुश्मन को पहचानना, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका आरंभ कैसा है, उसका चाल चलन क्या है, हम ये देखेंगे। क्यों? जब भी हम हमारा दुश्मन को हम पहचानते नहीं हैं, शैतान को पहचानते नहीं, तो उसके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। वो हमको आसान से बहकवाएगा। तो आज पढ़ेंगे यशायाह 14:12-14। हम निकालेंगे यशायाह 14:12 से 14 तक। यशायाह 14:12-14 हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ये पुराना ये जुना करार, ये जूना करार का किताब है, नए करार में नहीं है। सब साथ में पढ़ेंगे। हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा, तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, तूने अपने दिल में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सबके पर्वत पर विराजूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान योजना के लिए। हम ये योजना शायद नहीं समझते हैं। ये जो आपने किया, क्यों ऐसा किया? आज का जो संसार में परिस्थिति है, वो क्यों ऐसी परिस्थिति है? क्यों शैतान है? क्यों इतना बुराई है? लेकिन पिता परमेश्वर, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। क्यों? आप सर्वबुद्धिमान है, उत्तम बुद्धिमान है, और हम आपका सल्लागार नहीं है। हम आपको सल्ला नहीं दे सकते। अब जो करते हैं वो सब कुछ हमारा भलाई के लिए। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलना और हमारा मन खोलना, हमारा दिल खोलना, ये रहस्य समझने के लिए और बहुत सावधान रहने के लिए, ताकि हम शैतान का जैसा ना बने और उसका चाल चलन हम पहचाने और उसके ऊपर विजय पाए। बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, पिछला संडे
हम सीखा था हमारा छुटकारा का आधार और उसका नींव, और हम ये सीखा कि कुलुसी में 1 और 2 में हमको प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान का कुलम कुला तमाशा बनाया, उसको पूरा हराया, और ये जो विजय उसने पाया वो खुद के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। तो इसलिए ये विजय हमने अपनाना है, स्वीकार करना है, और वो दूसरे लोगों को भी सिखाने का है और उनको दिलाना है, उनका ही भी उसका फ़ायदा मिलना है। आज हम थोड़ा शैतान के बारे में सीखेंगे। ये कौन है? ये नाम हमने बहुत सुना, लेकिन उसका आरंभ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है और उसका चाल चलन चाल, ये हम थोड़ा तो देखेंगे। भाई बहनों, कई लोग शैतान के ऊपर विश्वास करते हैं, कई लोग शैतान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और उसमें जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके बारे में वो बहुत खुश है, और मुझे लगता है उसने विजय पाया। क्यों? तभी उसका काम बहुत आसान होता है। देखो, बचपन में हम लोग छुपा छुपी खेलते थे, और आंखें बंद करेंगे तो कठिन होता है कोई चीज़ ढूंढने के लिए। वैसा ही शैतान को कोई देह नहीं है, वो एक आत्मा है, और इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन हम उसको देख नहीं सकता इसका मतलब नहीं वो नहीं है, वो है। जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। वो हवा को हम नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है, लेकिन उसका जो नतीजा है उसके द्वारा हम जानते हैं कि कौन तो है। इतना ये दुनिया में बुराई है, इसका मतलब ये बुराई का कोई तो सोता है, और वो है शैतान। जैसा भलाई का और ये सब जो रचना सृष्टि हम देख रहे, उसका पीछे भी कोई तो है जिसने ये सब कुछ बनाया। बहुत लोग जितना शैतान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वैसा ही कई लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये दुनिया किसने बनाया? तो वो बोलता है वो ऐसा ही हो गई, ऐसा ही कुछ होता है क्या? और जो जो काम परमेश्वर ने किया उसको बोलता है मदर नेचर ने किया। मदर नेचर मतलब अभी क्या? प्रकृति माँ ने किया, प्रकृति माँ। उनको शर्म लगता है परमेश्वर का नाम भी लेने के लिए, और परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ऐसा लोगों को उसका वचन में कलम में बोलता है मूर्ख, और हंसता है उनके ओर। ये स्कूल में भी सिखाते कि मनुष्य बंदर से आया, इसलिए अभी ये सजा हमारे लिए आया
कि हम लोग ये सब मास्क डालते हैं ना और दिखने में बंदर ही दिखते हैं, कि हमको इतना इच्छा था बंदर बनने के लिए कि परमेश्वर ने हमको अभी बंदर बनाया। भाई बहनों, शैतान का बहुत सारा नाम है, और पहला तो प्रभु यीशु उसको कैसा बुलाता है हम देखेंगे। यूहन्ना 8:44, जॉन 8:44, यूहन्ना 8:44 पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। भाई बहनों, हत्यारा है मतलब वो खूनी है। खूनी बोलेगा तो हमको ज़्यादा समझते हैं, खूनी है। और उसका स्वभाव क्या है? झूठ, झूठा, और झूठ का पिताजी। तो जहाँ जहाँ ऐसा काम चलता है झूठ का और खून का, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चोर भी लिखा है। जो चोरी करने के लिए आता है, खून करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, ये उसका क्षेत्र है। जिधर जिधर ऐसा चीज़ होता है हम समझना चाहिए कि ये लोगों के अंदर शैतान काम कर रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, पैसा का होने दो, कुछ भी होने दो, उसको क्या बोलते हैं? गफला। ये सब लफड़ा गफला, कौन है उसका पीछे? शैतान है। ये सब लोग मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद आके चोरी करेंगे, खून करेंगे परमेश्वर का नाम से, भगवान का नाम से। लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा अभी हम लोग जानते हैं कि इसका पीछे एक दुष्ट आत्मा है, शैतान है। ये उसका स्वभाव है। वो चोरी करता है, खून करता है, झूठ बोलता है, सब गफला, घोटाला, सब कुछ वो सोता है, ये सब कुछ चीज़ों का। तो भाई बहनों, हमने देखना चाहिए हमारा जीवन में भी है क्या? हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है। दिन रात झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, पैसा का गफला करते हैं, गड़बड़ करते हैं। ठीक है। तो भाई बहनों, और एक वचन 1 पेत्रोस 5:8, 1 Peter 5:8, 1 पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। संयमी और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भाई बहनों, प्रभु का वचन, परमेश्वर इसको हमारा शत्रु बोलते हैं, हमारा दुश्मन है वो। भाई बहनों, दुश्मन, शत्रु किसी का प्रेम नहीं करते। वो हेट्रेड, वो नफरत करते। भाई बहनों, शैतान हमारा दोस्त नहीं है कि हम उसको हमारा जीवन में एक अनुमति दे काम करने के लिए और हम उसका कठपुतली बने, कि जैसा वो बोलते हैं हम लोग करते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा ही बहुत मसीह लोगों का जीवन है। हम कठपुतली बन गए।
जैसा वो बोलता है, जब भी हम गलत करते हैं ना, हम बहुत बहाना देते हैं, लेकिन सचमुच उसका पीछे शैतान है। वो हमको ये सब कुछ गलत करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, जो गलत है वो करने के लिए, और मे बी कानाफूसी करने के लिए, किसी का ही नफ़रत करने के लिए, किसी को क्षमा नहीं करने के लिए। क्यों? वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा भला नहीं सोचते, हमको गलत मार्ग में चलाना चाहते हैं, कि वो उसका स्वभाव है। क्या करेगा? जैसा एक सांप का स्वभाव है काटने का, वो दूसरा कुछ कर नहीं सकते। वो जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, उसका ही स्वभाव है डसने का। तो शैतान का भी वही काम है, और हम उसका प्रेम करेंगे, और हमको अच्छा लगता है वो हमारा अंदर निवास कर रहे, और हमारे ऊपर उसका कब्जा है, बंधन में है। भाई बहनों, हम समझना चाहिए, ये हल्का रूप से नहीं लेना चाहिए। क्यों हम शैतान को लेकर घर में बैठेंगे और सोएंगे, और उसको भगाने को हमको और उसका बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमको कोई दिल ही नहीं, इच्छा ही नहीं। हम मूर्ख है, बड़े मूर्ख। इसलिए ये वचन के द्वारा प्रभु हमारा आंखें खोल दे। तो भाई बहनों, पहला शैतान के बारे में हम जानते हैं, उत्पत्ति 3 3:1 पढ़ेंगे। जेनेसिस 3:1, उत्पत्ति 3:1 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए, उन सब में सर्प द्रुत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तू इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? ओके भाई बहनों, हम सब नहीं पढ़ेंगे, बहुत बार ये हम पढ़ा है। तो यहाँ पहला हमको एक रेफरेंस होता है, उसका जिक्र होता है कि जिस बगीचा में परमेश्वर ने आदम और हवा को डाला था, वो बगीचा में वो सांप आ गया। तो गार्डन में कौन कौन था? बगीचा में परमेश्वर, आदम, हवा और सांप। तो पहला मुलाकात यहाँ होता है, बगीचा में। तो परमेश्वर उसको पहला ही किताब में उसको इंट्रोडक्शन करता है, वो प्रवेश करता है, ताकि हम जानें उसका स्वभाव क्या है और उसका काम क्या है, और हम सावधान रहना। क्यों? वो बहुत सब चीज़ों से क्राफ्टी है। क्राफ्टी मतलब चालाक है। भाई बहन, हम कुछ नहीं है। अभी तो उसको 6000 हो गया, वो ये चालाकी का काम करते हैं, लोगों को बहकवाने का काम करते हैं। हम तो उसका सामने कुछ नहीं, उसको इतना अनुभव है, फिर भी हम सोचते हैं वो हमारा दोस्त है, और हम गलत करते हैं जानते हुए। हम उसको हमारा जीवन में जगह देते हैं, चांस देते हैं, ताकि वो भी हमको जैसा
हवा को और आदम को बहकवाया, वैसा हमको भी बहकवा सके। झूठ बोला उसने झूठ बोला। उसने बोला, दूसरा पद 2, स्त्री ने सांप से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। एक मिनट भाई बहनों, यूहन्ना 8 में प्रभु यीशु ये यहूदी लोगों को बोलता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठ से भरा है। भाई बहनों, तुम्हारा बीच में ऐसा है क्या कि तुमको सच्चाई अच्छा नहीं लगते? जितना लोग प्रभु का वचन का पढ़ाई नहीं करते हैं, ये शैतान का बच्चे है कि उनको भी सच्चाई अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई करने के लिए। नौकरी का अलावा उनको और कुछ अच्छा नहीं लगते। नौकरी को जो कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ सीखेंगे, अकाउंट्स सीखेंगे और दूसरा सब टैली, ये सब, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई प्रभु का वचन में है। तो भाई बहनों, हम खुद को विश्वासी बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, और हमको प्रभु का जो सच्चाई है उसका प्रेम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हम शैतान का बच्चे हैं। देखो उसने कैसा झूठ बोला। उसने पूछा कि परमेश्वर ने तुमको बोला है क्या कि कौन सा भी बगीचा का जो पेड़ है उसका फल नहीं खा सकता है? तभी हवा ने उसको बोला, ऐसा नहीं है, हम कौन सा भी पेड़ का फल खा सकते, सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खा सकते। तो बाद में उसने और उसको बोला 4, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। देखो, प्रभु ने बोला था उनको, जिस दिन तुम लोग ये पेड़ का फल खाएंगे उस दिन तुम मरेंगे। वो बोलता है तुम नहीं मरेंगे। भाई बहनों, ऐसा करके कितना सारा ये दुनिया में लोग है, मसीह भी लोग है, जो इसका झूठ स्वीकार करने के लिए तैयार है। कुछ नहीं होगा तुमको। तुम लोग रविवार को नहीं जाएंगे मीटिंग को, कुछ नहीं होगा। गुरुवार को बाइबल स्टडी को नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। चलता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तुम लोग परमेश्वर का वचन का पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। भाई बहनों, तुम सुन सकते हैं ये सब झूठ, तुम्हारा दिल में शैतान डाल रहे तुमको बहकवाने के लिए, और तुमको तुम्हारा खून करने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए। क्या फ़ायदा मिलता है हमको नामधारी मसीह बन के, नामधारी विश्वासी बन के, दुनियादारी मसीह बन के? क्या फ़ायदा मिलता है? हम शैतान का सुन रहे। तो ऐसा करके उसने उनको बहकवाया और उनको पाप में डाला। उसके बाद लूका 4 में प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु का उसके साथ मुलाकात हुआ। हम जानते हैं उसको कि पढ़ो 1 लूका 4:1, लूक 4:1, हम सब साथ में पढ़ेंगे। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा से जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। वह 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। देखो भाई बहनों, ये शैतान का काम है हमको बहकवाने का। वो
खुद का काम कर रहा है बेचारा, ये उसका काम है। मैं बाद में तुमको बताऊंगा क्यों परमेश्वर ने शैतान कर रखा है यहां। उसका भी एक उद्देश्य है। चाहिए तो वो उसको मार डाल सकता था शुरुआत में ही भी, जब भी उसने पाप किया, नहीं मारा, रखा। तो हम क्यों उसको अनुमति देते हैं, उसको मौका देता है हमको बकवाने का। देखो इतना ये है, डेयरिंग है, इतना हिम्मत वाला है कि प्रभु यीशु का भी परीक्षा करने के लिए आया। हम क्या है भाई बहनों, विजय कैसा पाने का है उसका परीक्षा में हम नहीं जानेंगे, वो हमको आदम और हवा का जैसा हमको मार डालेगा। तो ये छोटी सी बात नहीं है। हम लोग हमेशा ये ऊपरी तौर से हल्का रूप से लेते हैं, चलते हैं, क्या है। बहुत बड़ी गलती की है हम लोगों ने, ऐसा गलत मसीह बन के बहुत बड़ी गलती की। वैसा तो तुम लोग नहीं होता था, ये भी तुम मरते थे, और ऐसा गलत मसीह बन के भी तुम्हारा नाश होने वाला है, कुछ फायदा नहीं है। बहुत बार मैंने लोगों को बोला कि देखो, तुमको सही मसीह नहीं बनना चाहता है तो तुम वापस जाओ घर, वापस जिधर से आए थे। क्या फायदा, सोच लो ना। हम नमदारी मसीह बनने के लिए हम लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। नमदारी मसीह बनने के लिए हम लोगों ने दुनिया का प्रेम करने के लिए हम मसीह नहीं बना। हम सिर्फ आशीष पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए हम मसीह नहीं बना। सोचो सोचो। तो भाई बहनों, मुलाकात हो गया, और ये मुलाकात का उद्देश्य क्या है, और वो क्या चिन्ह है? चिन्ह ये है कि जब भी पहला आदम को शैतान ने परीक्षा दिया, तभी वो गिर गया। प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम है, उसके पास जब भी वो आया परीक्षा लेकर, प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया। ये हमको दिखाने के लिए कि एक विजय का मार्ग है। हमने कभी निराशा नहीं होना चाहिए कि वो हमको हमेशा फंसाता है, हमेशा हमको बहकवाता है। और दूसरा एक कारण ये है कि प्रभु यीशु उसका शिष्यों को बोलना चाहता है, जैसा मैंने विजय पाया, तुम मेरा शिष्य विजय पा सकते हैं। जब भी हमको विजय पाने का इच्छा नहीं है, हम विजय पाने का कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही दखल देते हैं। आज कल परसों देखेंगे, करेंगे, सोचेगा। मंगलवार को आने का है, नहीं आने का है, सोचेगा। गुरुवार को मीटिंग में जाने का है, सोचेगा। परमेश्वर का वचन सीखने, पढ़ाई करने का है, सोचेगा। भाई बहनों, क्यों प्रभु के पास आए हम लोग? क्या करने के लिए? तमाशा, समय व्यर्थ कर बिताने का? तो भाई बहनों, प्रभु यीशु की ओर से हमको ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का शक्ति से और उसका विजय जो उसने हमको दिया, वो विजय लेकर हम शैतान का हर एक परीक्षा के ऊपर, हर एक हम विजय पा सकते हैं। भाई बहनों, हम लोग प्रभु का वचन नहीं जानते हैं, प्रभु का जो सच्चाई है नहीं जानते हैं, इसलिए हम पाप में गिरते हैं। ये तुमको मैंने सब कुछ सिखाया, लेकिन तुमको सीखने का मन नहीं है, इसलिए आज तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता ही नहीं। कि तुम्हारे अंदर शैतान का एक स्वभाव है, ठीक है? ये स्वभाव के बारे में आज हम देखेंगे। यशायाह 14:12। यशायाह 14:12 पढ़ेंगे। यशायाह 14:12।
हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा? तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। ओके भाई बहनों, मैं तुमको पहला ही ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो शुरुआत से शैतान नहीं था। उसका शुरुआत, उसका आरंभ वो एक स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत, देवदूत। परमेश्वर ने उसका एक खास देवदूत बनाया था, स्वर्गदूत बनाया था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम उसको दिया था। उसका नाम है केरूब, चेरुबी। तो मैं क्या बोलता हूं, केरूब का मतलब क्या है? जो परमेश्वर बहुत निकट है, जो परमेश्वर का समझो रक्षा करता है, उसका जो आजू बाजू रहता है, इतना बड़ा पद उसको दिया था। उसके बारे में हम और आगे देखेंगे एज़ेकियल में। तो अभी इतना ऊंचा उसको पद दिया था, और उसका नाम शैतान नहीं था, उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर का मतलब क्या है? आपका साबुन है ना, लक्स, उसका मतलब है रोशनी। लक्स का मतलब रोशनी। तो वो रोशनी लेकर चलने वाला, घूमने वाला स्वर्गदूत था। रोशनी, वो ज्योति से भरा था, प्रकाश से भरा था, इसलिए वो नाम उसको दिया है। लेकिन उसका पाप के वजह वो गिर गया। ये पाप क्या है? 13 में पढ़ेंगे। पद 13, परंतु तूने अपने हृदय में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। पद 14, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। तुल्य। भाई बहनों, आपने देखा है क्या कितना मैं है? गिनो कितना मैं है। पहला मैं क्या है? मैं आकाश पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग में चढ़ेगा, आकाश नहीं है, मैं स्वर्ग में चढ़ेगा। उसको जिधर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर आकाश में नहीं रहता है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। कितना आकाश है, कितना स्वर्ग है, बाद में मैं तुमको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर से बढ़कर बनना चाहता है। मैं परमेश्वर का जो स्वर्ग है उससे ऊपर मैं जीऊंगा, मैं रहूंगा, चढ़ूंगा। दूसरा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। उसका सब चीज ऊपर है, ऊपर ऊपर, तारों से ऊपर। परमेश्वर का जो सिंहासन है उससे ऊपर। मैं बाद में, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। भाई बहनों, वो चाहता था कि जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का पहाड़ है, उसके ऊपर
मैं रहूँगा। परमेश्वर का पहाड़ का मतलब पहाड़ नहीं है जिधर उसका सिंहासन है उसके ऊपर, बाद में मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान कितना हुआ, ये तीसरा है, स्थान पर चढ़ूंगा। किधर, 14 पर 14। वो चौथा है। यस। ओके, मैं जो बादल है उसके ऊपर, ओके, और पांचवा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। सब मिलकर मैं परमेश्वर का जैसा बनेगा। उसका पहला से ही इच्छा यही था कि मैं भगवान बनना चाहता हूं। क्यों ऐसा उसने सोचा? भाई बहनों, देखो उसके अंदर इतना सारा घमंडी है, इतना सारा घमंडी है। मैं घमंडी से भरा था, उसका दिल घमंडी से भरा था। भाई बहनों, तुमको मैं जब भी घमंडी के बारे में बोलता हूँ तभी तुम लोग बोलते हैं पिताजी हमेशा कुछ हुआ तो घमंडी बोलते हैं। और क्या बोलूँ, ये तो हमारा मूल स्वभाव है जो हमने शैतान से पाया, लेकिन हम उसके बारे में जानते भी नहीं। घमंडी हमेशा सोचता है, घमंडी लोग सोचता है मैं सब लोगों से ऊंचा होना चाहता हूं, मैं कभी ये नहीं हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता हूं, मैं जो हमेशा बोलता हूं वो सही है, ये है वो है। और इतना हमको चिढ़ आता है कोई हमको सुधारेगा तो, कुछ बोलेगा तो। अभी तक हमको शायद नया जन्म नहीं पाया, अभी तक हमको ये जो झुना मनुष्य है, जो शैतान का स्वभाव है, जो शैतान का घमंडी है, उसके ऊपर विजय नहीं मिला अभी तक। तो ठीक है भाई बहनों, हम अभी ये 5 जो ये है, उसका मैं है, मैं नहीं भाई बहनों, जिन लोगों को कुछ सुधार के लिए बोलेगा उनको गुस्सा आता है, ये लोगों के अंदर शैतान है, शैतान का बंधन में है ये लोग, इसलिए उनका पूरा जीवन घमंड से भरा है। ये हम सीखना है ये वचन के द्वारा। अभी हम एजिकियल 28 पढ़ेंगे। एजिकियल 28 12 to 19, एजिकियल 28 12 से 19 तक पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, सूर के राजा के विषय में विलाप गीत आरंभ कर और उससे कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, तुझ पर सिद्धता की छाप लगी थी, तू बुद्धि से परिपूर्ण और स्वर्ग सुंदर था। ओके, सब पढ़ने के लिए जाएगा तो टाइम लगेगा, तो एक एक मैं पढ़ के तुमको समझाऊंगा। भाई बहनों, किंग ऑफ टायर, सूर के राजा, सूर का तूर का मालूम नहीं मुझे, अभी टायर लिखा तो सूर कैसा होगा क्या मालूम, लेकिन वो एक गांव है इज़राइल के पास, लेबनान के पास, और ये पहला एक राज्य था और वहाँ एक राजा था। भाई बहनों, हमेशा
दो राजा रहता है। एक है संसारी राजा, समझो अमेरिका का राजा कौन है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन। लेकिन और एक राजा है, वो राजा है शैतान। एक एक जो देश है वहां शैतान राज चलाता है, ये हम जानना चाहिए। हमको लगता है जो बाइडेन प्रेसिडेंट और हमारा मोदी भारत देश चलाता है, नहीं है। ये भारत देश शैतान चलाता है। और ये बुद्धि जो ये लोगों को आता है वो शैतान की ओर से आता है। तो इसलिए जब भी परमेश्वर यहाँ तीर का कैसूर का राजा को ये जो बोलता है वो राजा का नहीं है, मासा और लव का, ये शैतान को बोलता है। क्या बोलता है वो? तुझ पर सिद्धता की छाप लगी थी। हाँ, तू सिद्धता का छाप लगी थी, मतलब वो सिद्ध बनाया गया है। जब भी परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत बनाया था तभी वो बुरा नहीं था, वो अच्छा था। और सिद्धता का वो एक नमूना था, मॉडल ऑफ परफेक्शन। उसके ऊपर परमेश्वर ने छापा मारा था, ये अच्छा है। तुमने देखा है क्या, जब भी कोई माल इसमें आता है, बाजार में आता है, उसमें क्या लिखा रहता है? चेक्ड, अप्रूव्ड रहता है क्या? ये चेक किया है, ये इलेक्ट्रिक जो ये है वो चेक किया है और अप्रूव किया है, वो अभी बेच सकते हैं। ऐसा परमेश्वर ने सिक्का मारा था उसको कि जो उसने बनाया वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बनाया। इतना ये था, सिद्ध था, परफेक्ट, संपूर्ण। उसके बाद तू बुद्धि से परिपूर्ण और स्वर्ग सुंदर था। दो चीज उसको दिया था परमेश्वर ने, एक है बुद्धि और दूसरे है सुंदरता। देखो भाई बहनों, वो जो बुद्धि उसको दिया था वो बुद्धि अभी तक है उसके पास। ये बुद्धि अभी बाद में लिखा है वो थोड़ा ये हो गया, क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, विकृत हो गया। लेकिन वो मूर्ख नहीं है शैतान, हम उसको मूर्ख नहीं समझेंगे, चालाकी है। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, करो तू, जाओ। ये सब ये पास्टर जो बोलता है ना, पिताजी बोलता है ना, उसका सुनो मत। और जिनका दिल में घमंडी है, ये लोगों का दिल में विद्रोह आता है, मैं नहीं सुनेगा। भाई बहनों, ऐसा मत सोचो कि तुम लोग मेरे और आज्ञा उल्लंघन कर रहे, नहीं, तुम लोग मेरे और आज्ञा उल्लंघन नहीं कर रहे, तुम परमेश्वर के और आज्ञा उल्लंघन कर रहे। तुम परमेश्वर को नाम बोल रहे, तुम परमेश्वर को चैलेंज दे रहे, चुनौती दे रहे, परमेश्वर को, मुझे नहीं है। मैं प्रभु का वचन तुमको सिखाता हूं, तुम बोलता है हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा पिताजी बोलते हैं वैसा नहीं करेंगे। शैतान का पीले ना, शैतान का पीले, जैसा दुखर का पीले आता है और कुत्ता का पीले आता है ना, वैसा है हम लोग, शैतान का पीले। हम समझते ही नहीं है क्यों शैतान ने हमारा मन पूरा ये किया, प्रदूषित किया और अंधेरा लाया हमारा मन में, हमको नहीं समझते। और वो बहुत शाना है, वो बहुत बुद्धिमान है और हमको उसने मूर्ख बनाया है। दूसरी बात है भाई बहनों, वो बहुत सुंदर है, उसका सुंदरता के बारे में हम देखेंगे, लेकिन हम बहुत सावधान होना चाहिए। बहुत लोगों को सुंदर बनना है, परमेश्वर ने शायद कई लोगों को सुंदर बनाया है, लेकिन ये सुंदरता बाहर का है,
एक एसिड मारेगा तो सुंदरता गया। इसका मतलब नहीं सुंदर बनने के लिए सिर्फ जो लोग गोरा है यही सुंदर है, और जो परमेश्वर ने उनको काला बनाया ये लोग सुंदर नहीं है। तो ये जो मन में हमारा एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव है, वो शैतान के ओर से है, शैतान के ओर से है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है अमेरिका में, ये क्या बहुत सारा गोरा गोरा लड़कियां काला काला जो ये है लड़का है उनके साथ शादी करते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मसीह है वो मसीह नहीं है, शायद नहीं, लेकिन कि एक दूसरे को पसंद करता है, शायद वहाँ कुछ हमको तो समझो हमारा हिसाब से कोई उसमें सुंदरता नहीं है। तो भाई बहनों, ये सब बाहर का बातें हैं और टेम्पररी थिंग्स, तत्पुरते और कुछ समय के लिए। लेकिन ये दो गुण जो उसका अंदर था परमेश्वर ने दिया था, खुद का नहीं, परमेश्वर ने दिया था। हम ये समझना चाहिए जो जो मेरे पास है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये किसने दिया हमको? मैंने बहुत पढ़ाई किया, किसने हमको मदद किया? हम नम्र बनना चाहिए, उसके ऊपर हम बड़ाई नहीं करना चाहिए कि मुझे ये क्वालिफिकेशंस है, ये मेरा पढ़ाई है, ये है। हमको प्राउड और घमंडी बनने के लिए नहीं। ठीक है, तो भाई बहनों, 13 तू परमेश्वर के वाटिका आदन में था, तेरे वस्त्र हर प्रकार के बहुमूल्य मणिक्य अर्थात लाल मणि, पुखराज, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशव, नीलमणि, मरकत और लाल से जड़े थे। ये सब सोने के कलापूर्ण खांचों और घरों में जड़े हुए थे। जिस दिन तू सृजा गया उसी दिन वे तैयार किए गए। ओके, देखो भाई बहनों, यहाँ हम क्या सीखते हैं कि वो ईदन का मतलब क्या है? परमेश्वर का बगीचा। बगीचा मतलब क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति, वो उधर था, उधर था। और बाद में प्रभु का वचन बोलता है, जिस दिन उसको बनाया परमेश्वर ने हर एक प्रेशियस स्टोन, बेमूल्य पत्थर परमेश्वर ने ये रचाया उसके लिए। अभी ये सब कुछ हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, शायद उसमें से हम सिर्फ क्या जानते हैं, रूबी, डायमंड और एमरल्ड, गोल्ड हम जानते हैं। भाई बहनों, इतना सारा जितना हम भी नहीं पहनते हैं ना, उतना वो पहनता था। तो इतना वो ये था, क्या बोलते हैं उसको, शाइनिंग, चमकता था ये सब डाल के। और ये वो खुद को देख के इतना खुश हो गया कि उसका दिल में घमंड आ गया। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको ये दिया, सुंदरता दिया, तो हम घमंड से नहीं भरना चाहिए। और इसलिए हम लोग ये सब चीज़ बातें जो ये है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंगार, ये सब जो गहने हम पहनते हैं, हम क्यों निकालते हैं? क्यों? हम उसके द्वारा ज़्यादा घमंडी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हम निकालते हैं। कई लोगों का अंदर निकालने के लिए तैयार नहीं है, और निकालने के बाद भी हमेशा सपना देखते हैं मुझे कभी वापस डालने के लिए मिलेगा। जैसा ये कलीसिया छोड़ के जाते हैं, तुरंत उनका सब गहना और सुना द वर्ड फॉर इट, गहना और सजावट जो है तुरंत पहनता है। क्यों?
ये लोगों का कभी उद्धार नहीं हुआ था। ये लोगों ने ऐसा ही रीत रिवाज के लिए निकाला और शायद थोड़ा पैसा मांगता है करके उसने गिरवी रखा। ऐसा लोग है, मैं जानता हूँ ऐसा लोगों को, पर्सनली जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से। ये लोग चीट है, ये लोग बेकार लोग हैं। लेकिन भाई बहनों, जब भी हम सचमुच प्रभु यीशु का प्रेम में गिरते हैं तभी हम क्या बोलते हैं, प्रभु तू हर एक हीरे मोती से हम ये है, इसलिए हम निकलते हैं। क्यों? हमको ये चीज़ ये बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा ये है महत्वपूर्ण है और प्रेशियस है, कीमती है, इसलिए हमको ये चीज़ों का ये नहीं है। तो भाई बहनों, कितना सावधान रहना चाहिए। शैतान हमको हमारा सुंदरता के द्वारा, हमारा बुद्धि के द्वारा, हमारा पढ़ाई के द्वारा, हमारा जो दागिना है और सजावट है उसके द्वारा वो हमारा जीवन में घमंडी लाते हैं। तो हमने सावधान रहना चाहिए, ये जानते हुए शैतान को क्या हो गया, उसका जीवन में क्या 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 नुकसान हो गया। आगे बढ़ो। पद 14, तू सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषेकित करूब था और मैंने तुझे वहां रखा था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, तू अग्नि में पत्थरों के मध्य चलता फिरता था। देखो भाई बहनों, ये इतना है कि एक केरूब को, लूसीफर को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, अभिषेकित किया था। तो उसका मतलब क्या है? देखो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर हमको उसका काम के लिए बुलाता है तभी वो हमको अभिषेक देता है। तो स्वर्गदूत था, परमेश्वर का रक्षा करने के लिए और उसका जो काम है वो करने के लिए उसने बुलाया था, तो उसको अभिषेकित किया था। लेकिन क्या हो गया? उसका घमंड की वजह उसका अभिषेक चले गया। परमेश्वर ने जो दान उसको दिया था वो निकाला नहीं, लेकिन जो अभिषेक था, जो काम करने के लिए और जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था उसके लिए उसको निकाल दिया। क्यों? वो अभी विकृत और प्रदूषित हुआ था, इसके लिए। तो मतलब बहुत बार मैं लोगों को एक ये देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक। क्या है वो अभिषेक? उसको बोलता है ऑर्डिनेशन, दीक्षा। किसी को ही डिकन बनाता हूँ, किसी को पास्टर बनाता हूँ, एल्डर बनाता हूँ। लेकिन हम ये समझना चाहिए भाई बहनों, उसको एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना था और मैंने उनको अभिषेक दिया था। जब भी ये लोग छोड़ के जाते हैं, जैसा हमारा 2 जन छोड़ के जाता है, ये लोगों ने समझना चाहिए कि उस दिन से उनका अभिषेक चले गया। ये लोग बहुत सारा काम करेंगे, क्यों? परमेश्वर ने जो दान दिया वो उनके साथ रहेगा। लेकिन ये अभी जैसा अभिषेक चले जाता है और ये जो कर रहे हैं वो इलेजिटिमेट मतलब क्या है? गैर कानूनी होता है। क्यों? ये लोग विद्रोह के साथ छोड़ के चले गए हैं, गलत मन से। इसलिए परमेश्वर का सामने उनका अभिषेक चले गया और ये लोगों को परमेश्वर ने सेवकाई से निकाल दिया। ये लोग चलाएंगे सेवकाई, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई आशीर्वाद नहीं है। क्यों? परमेश्वर जो लूसीफर का जैसा, शैतान का जैसा घमंडी से भरा है, विद्रोह से भरा है, उनको आशीर्वाद नहीं देता है। उनका सेवकाई टूट जाएगा, उनका सेवकाई पूरा हारेंगे और गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? उनका मन से ही नहीं, दिल से ही नहीं, और वो जो परमेश्वर ने उनको अभिषेक दिया था वो चले गया। आगे बढ़ो। पद 15, अपने सृजे जाने के दिन से लेकर जब तक कि तू
कुटिलता न पाई गई, तू अपने आचरण में निर्दोष रहा। भाई बहनों, वो पहला पवित्रता, निर्दोषता, जब से उसको बनाया, लेकिन एक दिन उसका दिल में अनराइचियसनेस, अनीतिमत्व उसका दिल में पैदा हुआ, तभी वो दोषी हो गया, पापी हो गया, और परमेश्वर ने उसको ये दिया, सजा दिया। आगे पद 16, तू व्यापार की बहुतायत के कारण भीतर ही भीतर उपद्रव से भरकर पाप करने लगा, इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से गिरा दिया, और हे सुरक्षा प्रदान करने वाले करूब, मैंने तुझे अग्निमय पत्थरों के मध्य से नाश किया। 17, अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने तुझे भूमि पर फेंक दिया, मैंने तुझे राजाओं के सामने रखा कि वे तुझे देखे। देखो भाई बहनों, ये सब कुछ हमारा हृदय में होता है। वो उसका सुंदरता के लिए उसका दिल में वो फूक गया, और उसका जो बुद्धि है वो विकृत और दूषित मेला हो गया। देखो भाई बहनों, यू करप्टेड, ये हो गया नहीं, हो गया नहीं, ये उसने प्रदूषित किया है, विकृत किया है। पहला ऐसा नहीं था, उसने किया है। तो परमेश्वर ने उसका ये निकाला नहीं है, लेकिन उसने ये खुद को प्रदूषित किया है। आगे पद 18, तेरे पाप की अधिकता से और तेरे व्यापार की कुटिलता से तूने अपने पवित्र स्थानों को अपवित्र किया है, इसलिए मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिसने तुझे भस्म कर दिया, और मैंने तुझे सबके देखते भूमि पर भस्म कर दिया है। भाई बहनों, सैंक्चुअरी का मतलब क्या है कि एक पवित्र स्थान है। ये सिर्फ पवित्र स्थान नहीं है भाई बहनों, सैंक्टिफाइड का मतलब क्या है? सिर्फ पवित्र किया नहीं है, वो चीज एक खास उद्देश्य के लिए अलग किया जाता है। देखो भाई बहनों, जब भी हमको बुलाता है, एक परमेश्वर का दास रहता है, सेवक रहता है, उसको बुलाया है और उसको पवित्र किया है। मतलब क्या है कि उसको अलग किया है परमेश्वर का सेवा करने के लिए और उसका काम करने के लिए। जब भी हमारे अंदर एक घमंडी आता है, गर्व आता है, और हम गलत मन से और गलत उद्देश्य के लिए हम काम करते हैं, तभी क्या होता है? प्रभु का वचन बोलता है, तूने परमेश्वर का जो श्रेष्ठ उद्देश्य था वो अपवित्र किया। प्रोफेन मतलब क्या है? अपवित्र किया, उसका भ्रष्ट किया। आगे पद 19, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित है, तू भय का कारण हो गया है, आगे को तू न रहेगा। भाई बहनों, अंत में सिर्फ 2 चीजें मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। एक गलत कलीसिया है, यहाँ नहीं है लेकिन अमेरिका में है, उसको मॉर्मन्स बोलता है। ये लोग सिखाते हैं कि लूसीफर प्रभु यीशु मसीह का भाई है। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि लूसीफर को
परमेश्वर ने रचाया, बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को रचाया नहीं। वो अनंत काल से है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जो उसको क्या बोलते हैं, बिगॉटन, एकलौता पुत्र है, उसको बनाया नहीं। ही इज फ्रॉम एवरलास्टिंग, वो एंशिएंट ऑफ डेज। भाई बहनों, हाँ, एंशिएंट ऑफ डेज। ओके, तो भाई बहनों, उसको ये भी नहीं है, आरंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। दूसरी बात जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलता है उसको परमेश्वर ने ख़त्म क्यों नहीं किया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमको परीक्षा में गिरने के लिए मत दो, जो हमारा आवर फादर, हमारा पिताजी, बाप है। तो ये परीक्षा का क्या जरूरी है, उसको ख़त्म करता था, आज कितना जीवन हमारा अच्छा होता था। उसको रखा क्यों? भाई बहनों, इसलिए रखा ताकि हम परमेश्वर ने जो विजय पाया वो हम स्वीकार करें और ये विजय हमारा जीवन में हम जिए और दूसरों लोगों को भी सिखाए। वो हमारे लिए एक एक्सरसाइज है। शैतान हमारे लिए एक जिम है, आत्मिक कसरत करने के लिए, कैसा पाप के ऊपर और परीक्षा के ऊपर विजय पाने के लिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया शैतान के ओर, पाप के ओर, उसका परीक्षा के ओर, ऐसा प्रभु यीशु चाहता है कि उसका शीश भी हर एक परीक्षा के ऊपर, हर एक पाप के ऊपर विजय पाए। भाई, तभी हम हमारा जो आत्मिक मसल्स है वो मजबूत हो जाएगा। ये कसरत नहीं रहेगा। देखो भाई बहनों, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा प्रेम, वो हमको अटैक करेगा, हमको हमला करेगा। तो परमेश्वर ने हमको बोला, तुम डरना मत, मैं तुमको सब अनुग्रह देगा, पवित्र आत्मा का शक्ति देगा और अस्त्र शास्त्र देगा, ताकि तुम मेरा जैसा क्या हो, विजय, जयवंत हो, जयवंत से बढ़कर हो। इसलिए उसको रखा। तो हम उसको श्राप नहीं देंगे, वो हमारा भलाई के लिए रखा कि हम मजबूत बने और हम आगे बढ़े। कोई हमको परीक्षा करने के लिए नहीं होता था तो हम छोड़ देता था। जैसा युद्ध रहता है वैसा युद्ध, आत्मिक युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उसको रखा, ना तो किसके साथ हम लड़ाई करेंगे। तो भाई बहनों, तो अभी शैतान के बारे में जानने के बाद और उसका चाल चलन जानने के बाद, भाई बहनों, हम सावधान रहना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा हृदय, ऐसा दिल नहीं है घमंडी का। क्यों? वो हमको उसी रीति से जैसा उसने आदम हवा को बहकवाया, हमको ही बहकवाना चाहता है। आज सब लोगों का प्रॉब्लम क्या है? घमंडी और विद्रोह। मतलब क्या है? शैतान को परमेश्वर ने एक इच्छा दिया था, तो उसने वो निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का नहीं सुनूंगा और उसका ऊंचा मैं ये हो जाएगा, जाऊंगा, चढ़ेगा। भाई बहनों, जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका दिल में भी यही है, यही घमंड का आत्मा और विद्रोह का आत्मा। तो इसलिए हम सही रीति से बपतिस्मा लेंगे तो प्रभु हमको ये जुना मनुष्य के ऊपर, एक घमंड के ऊपर हमको विजय देगा। तो इसलिए भाई बहनों, अभी जो तुमको मैंने अगला हफ्ता से ये शुरू किया नया जन्म का एक कोर्स, वो मेरे विनती है आप अच्छा से पढ़ाई करो, ताकि जो पहला एक मौका हम खो गया, ये मौका
खोना मत। ये मेरा विनती है तुम्हारा भलाई के लिए, ताकि तुम्हारा अनंत काल नाश नहीं होने के लिए, ताकि शैतान तुमको ना बहकवाए और तुमको फंसाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु ये कलीसिया की और उसका सब जो उसका ये है लोग है, उनके ऊपर आशीर्वाद देगा और हमको ये अनुग्रह देगा कि हम सब लोग उसका शिष्य बनेंगे, हम उसका योद्धा बनेंगे और उसका जो ये है दुल्हन है वो प्रभु यीशु मसीह का जैसा लश्करी दुल्हन है, मतलब युद्ध करने वाली दुल्हन है, तभी वो हमारे साथ शादी करेगा। लेकिन हम कभी शैतान के साथ युद्ध करने के लिए सिखाई नहीं, हमेशा हमारा इच्छा के अनुसार और घमंड के अनुसार हम चलेंगे तो हमको हमारा कैसा उद्धार हो जाएगा, हम कैसा प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे, कैसा हमको परमेश्वर का उपस्थिति में और स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज का संदेश के लिए, आज का आपका सच्चाई के लिए। प्रभु ये सच्चाई शैतान ना चुराए प्रभु हमारा दिल से, हर एक शैतान का झूठ और बकवास यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ प्रभु। आपका सच्चाई का आत्मा हमारा हर एक जान के ऊपर उंडेलना प्रभु, और हमारा आंखें खोल दो प्रभु, और दिल में हृदय में स्वीकार करने के लिए हमको आपका अनुग्रह दो प्रभु। प्रभु हमको सही नया जन्म होने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, और उसके बाद हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बड़े हुए लोग बनने के लिए, ताकि हम ये युद्ध करें, शैतान का हर एक जो परीक्षा है उसमें हमको विजय मिले। ये मेरा प्रार्थना है प्रभु। सचमुच जैसा प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमको जयवंत से बढ़कर बनने के लिए हमको बुलाया, जैसा वो जयवंत था वैसा प्रभु हमको भी जयवंत करो। अपने प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।